ओम शांति। आज 2 जनवरी 2026। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर: अपने दिल से पूछो, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। मेरे में देवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? सदा शीरखंड रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। आगे से आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसे होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से ही भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर यहाँ एक धर्म में एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति, फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए देवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी देवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति देवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शिरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शिरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं।
तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामो, मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो। अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशाल्य बनाया है। खुद ही कहते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामिकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। फिर देवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझाना पड़े ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली विशेष हो। तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हूँ। ये वर्षा देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। देवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसको भी तुम समझा सकते हो। असुर तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम युग। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। वह है, ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सुजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो, ये भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वे औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वह चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जैसे जैसे सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं। सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है। बाप की याद है फर्स्ट। उनकी याद से ही विकार विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती।
इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी जाते आते कौन जल्दी आते कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वह मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है, ये गोला है। ड्रामा के रूप में जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। पाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएटर नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये ना भारतवासी जानते हैं, ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं मामे कम याद करो, आत्मा को याद करना है, परमपिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा, सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। यह घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कब पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित योग कम है, इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दे मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है
तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पदभ्रष्ट हो जाता है। पटरानी बनते नहीं, पाप आते ही है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है भारत में ही। बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वह सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोह है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पहुँच है। बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। सेकंड पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। लून पानी नहीं होना है। आज का बाबा का वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। यदि हमारा नेचर जो है, हमारा स्वभाव सरल स्वभाव बन जाएगा, इजी बन जाएगा, तो हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आएंगी वो भी सरल 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 ही आएंगी। हमारे सामने जो सब तरह के सर्कमस्टांसेस आएंगे, जो पेपर आएंगे, वो भी सरल होते जाएंगे। तो ज़रूरत होती है अपना सहज स्वभाव बनाने का। फिर जो है जनवरी मास का अव्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है, क्योंकि हमें प्रारब्ध, हमें जो है अपनी अभ्यास यहाँ करना है। प्रारब्ध जो है और सतयुग जो होगा वहाँ तो नेचुरल जीवन मुक्त स्थिति होगी, वहाँ जो है हमारी सब चीज़ नेचुरल होगी। लेकिन हमें जब पुरुषार्थ बनाने का पुरुषार्थ अभ्यास यहाँ करना है। अच्छा, ओम शांति।